In this video, we are going to learn about various formulas related to entropy. ठीक है, अब तक आपने सिंपल एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक तो डी एस इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन टी, और एक फार्मूला आपने ये वाला पढ़ा होगा. अब आप डिफरेंट प्रोसेस के टर्म्स में डिफरेंट फॉर्मूलेस के बारे में स्टडी करेंगे. जैसे कि पहला प्रोसेस है हमारा रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन. रिवर्सिबल का क्या मतलब हुआ यहाँ पर रिवर्सिबल का मतलब है वो प्रोसेस जो कि आप रिवर्स कर सकते हो. ठीक है, दे कैन बी रिवर्स इनटू देयर इनिशियल स्टेट. तो वो आपकी रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो जाता है. आइसोथर्मल मीन्स जिसमें टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है. एंड एक्सपेंशन, यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है आइडल गैस के बारे में. तो इसमें पूरा एक डेरिवेशन है. मैं आपको सिर्फ फॉर्मूलाज बता देती हूँ वो क्या फॉर्मूलाज हैं. आप इन सारे फॉर्मूलाज को एक तरफ लिख लीजिए एक पेज पे और फिर उसको आराम से समझिएगा. ठीक है, डेरिवेशंस जो है उनके आने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं. आपको न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूलाज बता रही हूँ. तो आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में एंट्रोपी का क्या फॉर्मूला बनता है, डेल्टा एस एम इक्वल्स टू 2.303 आर लॉग वी टू अपॉन वी वन. ये आपका पहला वाला फॉर्मूला उस टर्म्स में है जब आपको दो वैल्यूज़ दी जाएँ वॉल्यूम की. जब आपको दो वैल्यूज़ दी जाएंगी वॉल्यूम की तब आप वी टू अपॉन वी वन लगाएंगे. एंड इफ़ आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा दो वैल्यूज़ अगर प्रेशर की, तो आप अपने आप समझ जाइए कि आपको नीचे वाला फॉर्मूला लगाना है, दैट इज़ पी वन अपॉन पी टू. ठीक है, तो ये आपके दो बनते हैं एंट्रोपी के फॉर्मूलाज, 2.303 आर लॉग वी टू अपॉन वी वन एंड 2.303 आर लॉग पी वन अपॉन पी टू. ठीक है, नाउ कुछ स्टेप्स पढ़ते हैं हम. फॉर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस द एंट्रोपी चेंज वुड बी पॉजिटिव, एंट्रोपी विल इंक्रीज. तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए क्या होता है, जो एंट्रोपी चेंज होती है वो पॉजिटिव आती है. इसका मतलब क्या, एंट्रोपी इंक्रीज़ करती है. वहीं अगर कंप्रेशन होगा तो उस केस में एंट्रोपी डिक्रीज़ करेगी. क्यों, जब कंप्रेशन होता है तो वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज़ करता है. अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा तो ध्यान से देखिए, वॉल्यूम अगर डिक्रीज़ करेगा तो वी टू जो होगा वो कम हो जाएगा वी वन के. ठीक है ना, वी टू वाला जो होगा वो वाला क्या हो जाएगा आपके, सॉरी, वी वन आपका जो होगा वो आपका ज़्यादा हो जाएगा, वी वन ग्रेटर हो जाएगा वी टू के. ठीक है ना, वी टू के. तो इस केस में क्या होगा, आप इस वाले फॉर्मूला की तरफ देखिए. अगर वी वन ज़्यादा हो गया और वी टू कम है, मतलब वी टू जो है नेगेटिव में आ जाएगा और वी वन पॉजिटिव में आ जाएगा. तो आपका जो होल एंट्रोपी आएगी वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी कि नहीं. फॉर एन एग्जांपल, मैं अगर वी वन की वैल्यू आपको दे दूँ 5 और वी टू की वैल्यू अगर मैं आपको दे दूँ -2, तो ये नेगेटिव में आ रही है वैल्यू. नेगेटिव में अगर आ रही है तो पूरा डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, होल नेगेटिव में आएगी. इसका मतलब एंट्रोपी विल डिक्रीज़. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जब आपका कंप्रेशन होता है वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है तो एंट्रोपी डिक्रीज़ करती है. देन अगर आपका एक्सपेंशन होता है वॉल्यूम इंक्रीज़ करती है तो आपका एंट्रोपी भी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है. ठीक है, जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं वॉल्यूम इतना दे रखा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और यहाँ पर वॉल्यूम 2 दे रखा है. तो वॉल्यूम 1 कम है, वॉल्यूम 2 ज़्यादा है. तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है. एक्सपेंशन हो रहा है इन द सेंस एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव, एंट्रोपी विल इंक्रीज. तो आप फॉर्मूले में पुट करेंगे इक्वेशंस, मतलब सारी चीज़ वैल्यूज आप इक्वेशन में पुट करेंगे और डेल्टा एस की वैल्यू निकालेंगे. अब ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगा कि आपको किस क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन डालनी है, क्योंकि यहाँ पे अभी आप बहुत सारी इक्वेशंस देखेंगे, बहुत सारे फॉर्मूलाज देखेंगे. नाउ हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जो कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन है. एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, देयर इज नो चेंज. तो कोई चेंज नहीं होगा तो डेल्टा एस की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी. क्यों होगी ज़ीरो, क्योंकि जब हीट ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा तो डेल्टा क्यू की वैल्यू भी ज़ीरो. इफ़ डेल्टा क्यू की वैल्यू ज़ीरो तो डेल्टा एस की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली ऑब्वियसली ज़ीरो हो ही जाएगी. तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन जब होगा तो डेल्टा एस की वैल्यू अपने आप ज़ीरो हो जाएगी. तो आपको क्वेश्चन में ध्यान में रखना होगा कि वो क्वेश्चन में किस के बारे में बात कर रहा है. आपको लिखा जाएगा कि एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है या फिर एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है. तो इफ़ एडियाबैटिक एक्सपेंशन आता है तो डेल्टा एस की वैल्यू अपने आप से ही आप ज़ीरो रख दीजिएगा. एंड इफ़ आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल आता है तो आप उसको जो इक्वेशन दे रखी है वो रखिएगा. ना आइसोथर्मल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस. अब यहाँ पर एक सिचुएशन आती है जब आपके पास मिक्सिंग हो रही है आइडियल गैसेस की, तो आपको ये फॉर्मूला बनता है डेल्टा एस मिक्सिंग इक्वल्स टू -2.303 आर एन ए लॉग एक्स ए. एक्स ए यहाँ पर आपका मोल फ्रैक्शन है, ध्यान रखिएगा, प्लस एन बी लॉग एक्स बी.
तो ये पूरा आपका इक्वेशन बनती है कब, जब आपकी दो एक्सपेंशंस या दो प्रोसेसेस को आप मिक्स कर रहे हो। एज द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द टू गैसेज आर लेस देन 1, तो उनके लॉग क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। और लॉग अगर नेगेटिव आएंगे तो ब्रैकेट में नेगेटिव से बाहर निकल जाएगा, तो डेल्टा एक्स मिक्सिंग होगा वो अप्रॉक्सीमेटली अपने आप ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। मीन्स अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो नेगेटिव नेगेटिव बाहर वाले से कैंसिल होकर पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसमें पॉइंट में ये बताया है कि जो लॉग की वैल्यू आएगी ना इसके अंदर वो नेगेटिव आएगी, जो कि बाहर के नेगेटिव के संग कंबाइन होकर पॉजिटिव बन जाएगा। तो लास्ट में आपकी डेल्टा एस की वैल्यू जो होगी वो अपने आप ही पॉजिटिव आ जाएगी। तो ये आपका मिक्सिंग का फॉर्मूला था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं जो कि है एक्सपेंशन एंड हीटिंग ऑफ आइडल गैसेस। अब यहाँ पर एक्सपेंशन और हीटिंग हो रही है आइडल गैसेस की, तो उस केस में आपके पास ये वाला आता है फॉर्मूला, ये लास्ट फॉर्मूला है। डेल्टा एस इक्वल्स टू 2.303 एन आर लॉग V2 अपॉन V1 प्लस CV लॉग T2 अपॉन T1। देखिए काफ़ी अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, इक्वेशंस हैं, आपको लर्न करने में आई नो थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो इसको एक जगह पे लिखिए और बार बार एवरी डे इसको देखिए या समझने की कोशिश करिए, ठीक है। इसमें से सब आने के चांसेस कम रहते हैं। जो फर्स्ट वाला था रिवर्सिबल, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, और एक मिक्सिंग वाले के ज़्यादा है। बाकी एडियाबैटिक तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे ही सकते हैं। तो ये इस वीडियो में हमने डिफरेंट फार्मूलाज देखे कि कौन से फार्मूलाज हैं अलग अलग इक्वेशंस के बेस पे। अब आप इन न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ताकि आपके जो होंगी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप आराम से इन फार्मूलाज को कहाँ पर पुट करना है, किधर किस क्वेश्चन में कौन से फार्मूलाज को हमें अप्लाई करना है वो आपको आसानी से आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।